नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी जखनिया विधानसभा में है। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं, काफी ये सीटें चर्चा में रहती है। आइए सीधे जो है यहाँ के जो विधायक है इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी, आज देखा गया कि कार्यालय पे काफी लोगों की उपस्थिति रही, किस कार्यों को लेकर और क्या यहाँ बैठक रही? आज हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों और कार्यों से जी प्रभावित होकर चौहान समाज के लोग यहाँ करीब 25 की संख्या में इन लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी हैं जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और इसमें सुधीर कुमार चौहान जी को चौहान समाज का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। देखा गया कि सुभाषपा ने काफी अपने क्षेत्रों में जो है भ्रमण कार्य चल रहा है, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जो है क्षेत्रों में एक्टिव रह रहे हैं, वहीं आप भी एक क्षेत्रों में देखा जा रहा है, तो आपका चर्चा भी चल रहा है। देखिए, जनता ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, उस काम में जनता के सामने मैं उनके विश्वास पे बिल्कुल पूरा खरा उतरना चाहता हूं। इसलिए पूरी मेहनत से मैं सबकी सेवा कार्यों का निस्तारण और हर जगह जाना आना में भ्रमण करता रहता हूं। अभी देखा गया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही है। हम लोग पूरी तैयारी में हैं जी, त्रिस्तरीय चुनाव के लेकर के। अब देखिए आगे जो है किस तरह से कैंडिडेट आपके जो इस पार्टी के जो मुखिया है, अभी उनका जो अभी बैठक हुआ, सभी कार्यकर्ता मौजूद हुए 2 दिन पहले। उस बैठक में एक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने के काम किए मुखिया। हमारे नेता बराबर जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हरदम जोश भरते रहते हैं, उत्साह बढ़ाते रहते हैं और इसी को उन्हीं के गाइडलाइन पर, उन्हीं के आदर्शों पर और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर पूरी पार्टी चलती है। त्रिस्तरीय चुनाव में देखा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल की बातें चल रही है और इसके बाद विधानसभा चुनाव है, वो फाइनल की बात है। तो क्या कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों कब्जे किया जाएगा सीटें, या फिर क्या? दोनों सीटें जी, चाहे ये त्रिस्तरीय चुनाव हो, चाहे 27 का विधानसभा चुनाव हो, वो हम लोग पूरी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मतलब पीला गमछा धरातल पे नजर आएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की हो रही हैं और किसी पार्टी की ज़्यादा चर्चा हो ही नहीं रही है। और जहाँ तक है कि मैंने बताया कि हमारे ये विधानसभा अध्यक्ष हैं जितेंद्र गुड्डू राजभर जी, ये डॉक्टर रामजी राजभर जी हैं और ये बहुत ही तेज तर्राक नेता हैं और जिला प्रमुख महासचिव भी हैं और इस तरह से और भी नेता यहाँ हैं उपस्थित। सभी लोग बड़ी जी जान से केवल जखनिया ही नहीं, पूरे जिले में और इसी तरह से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस मौके पे कार्यालय पे जो सदस्यता ग्रहण नजर आई और बहुत जयकारे के साथ आज सुभाषपा का पूरा नारा जो गूंज रहा है, ये विधानसभा जखनिया में और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, में देख पा रहे हैं काफी नजर में यहाँ पे उपस्थिति। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम बलवंत सागर जी। इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी बाबा साहबानी का जिला सचिव था, लेकिन हमने देखा कि उसमें उपेक्षित वर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, सिर्फ नाम की पीढ़ी है। अच्छा, सिर्फ उसमें एक जात को वहाँ से मिलता, उनको बढ़ावा मिलता है। वहाँ जो बैकवर्ड, जो उपेक्षित हैं, जो वंचित समाज को नहीं समझ मिल पाता है। यहाँ क्या दिखा आपको? यहाँ मैं देखा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के आधार पर जो बाबा साहब ने भारतीय मानवतावादी संविधान को लिखा, इसमें प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सबसे पहले वो जमीन से लेकर सदन तक पिछड़े, दलित, चाहे सौर समाज में गरीबों की बात करते हैं। गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब किसी भी जात हो सकता है, वंचित किसी भी जात हो सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्योंकि इस देश में पशुओं की गिनती होती थी लेकिन अति दलितों की गिनती नहीं। कोई कहार, चौहान, अभी तक गिनती नहीं हो पाई है उनकी।
तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आवाज़ उठाई, आज देश में जाति जनगणना होगी और गिनती होगी उनकी, क्योंकि कांशीराम साहब का फार्मूला था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मैं विधायक जी को एक लाइन बोलना चाहूँगा मुक्तक के माध्यम से कि जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी का कोई परचम नहीं लहराने वाला। और यहाँ तो सदियों बीत जाएंगे ऐसे विधायक बनने में, क्योंकि बेदी राम जैसा मसीहा कोई नहीं आने वाला। वाह, बहुत बड़ी बात। आज नए ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन एक शायरी अंदाज में कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए 4 चांद लगा दिए। क्या बताना चाहेंगे? और ये पार्टी को जिस तरह से आप लोग सींचने का काम कर रहे हैं, दिन रात आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, उनके इस कारवा में माननीय विधायक जी सड़क से लेकर सदन तक, जखनिया हमारा इतना पिछड़ा हुआ इलाका था, विधानसभा था, लेकिन आज कहीं न कहीं गाजीपुर में चमकता हुआ विधानसभा अगर दिखता है तो 2 विधानसभाएं हैं। एक हम लोगों की विधानसभा जखनिया और दूसरी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, यानी जहुराबाद। अच्छा, 2 विधानसभा। और देखिए, माननीय विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट होकर जो समाज, अलग समाज के लोग थे, चौहान समाज के, बिंद समाज के, तमाम समाज के लोग जो है, अभी 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे कम से कम 200 लोगों ने यहाँ सदस्यता, धरकार समाज के लोगों ने यहाँ सदस्यता ली इस कार्यालय पे। तो हम लोग नेताजी के कारवां को उस जगह तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, हमारे महापुरुष की फोटो लगी है, माननीय कांशीराम साहब जो लड़ाई लड़ते थे, वही लड़ाई माननीय आज ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, और उनके संघर्षों को हम लोग उस जगह पहुंचाना चाहेंगे जो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोग अपने अधिकार से वंचित थे, उनको वहां तक पहुंचा देना है। चलिए, 2 शब्द। पहले धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और डॉक्टर रामजी राजभर जी, डॉक्टर रामजी राजभर, विधान जिला प्रमुख महासचिव। ये जो है हमारी पार्टी जो है, समझिए कि जो हमारी मुखिया हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सबको लेकर जो है, दलित समाज को लेकर के, आदर्श बाइकआउट को लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के चलना चाह रहे हैं। उसी की कड़ी में हमारी विधायक जी दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में पहुंच करके अपनी जो है उनकी समस्या को सुन करके उसका जो है निराकरण अधिकारियों के स्तर पर जहां जैसा रहता है, विधायक जी आए दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है कार्यालय पर, सब लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं। और हमारे विधायक जी भी लगे हैं इस पार्टी को बढ़ाने में, माननीय मंत्री जी के हाथ को मजबूत करने में। उसी प्रकार हम लोग पूरे जिले के लोग, प्रदेश के लोग संगठन को बढ़ाने में जो है लगे हैं। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आखिरी चलते चलते में? जो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके कार्यों से प्रभावित इसलिए है, जिस समाज को आज तक किसी ने पूछा नहीं, जिसकी गिनती नहीं थी, जो वंचित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, अगर किसी ने गिनती कराया है और गिनती कराने का प्रयास किया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। और विधानसभा में भी वंचित समाज, जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, जैसे कहार हो गए, कुहार हो गए, और भी वंचित समाज जिसका कोई नमो नहीं जानता है, उनके वोट तो लिए जाते थे लेकिन उनके हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने वहां विधानसभा में चिल्ला के उनके हक अधिकार की आवाज उठाए हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। चलिए, आपने देखा खास ये अपडेट भी न्यूज़ इंडिया पे। मिलते हैं कुछ और बातों के साथ, फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।